अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुहेल यूसुफजई। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नोबेल अवार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नोबेल अवार्ड हर साल अनाउंस किया जाता है अक्टूबर के मंथ में, और हर साल इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि नोबेल अवार्ड क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, और ये जिस काज के लिए दिया जाता है वो काज क्या है। अच्छा, तो बेसिकली नोबेल अवार्ड शुरू होता है बाय द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अब अल्फ्रेड नोबेल कौन था? अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश इन्वेंटर था। अच्छा, इन्वेंटर था तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट इन्वेंट किया था। अच्छा, तो ऐसी बात है ना कि जब ये जिंदा होता है तो उस वक्त फ्रेंच एक अखबार होता है, वो एक खबर शाया करता है, एक झूठ पर मबनी खबर होता है, एक झूठी खबर होता है, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का अलेजेडली मौत का जिक्र होता है, और ये टाइटल दिया जाता है द मर्चेंट ऑफ डेथ। जब अल्फ्रेड नोबेल अपनी उस मौत की झूठी खबर को देखता है तो वो शॉक होने लगता है, और उसी की बात वो डिसाइड करता है कि मैं एक ऐसी अच्छी लेगेसी छोड़कर दुनिया से जाऊंगा जो दुनिया मुझे अच्छे नाम से पुकार सके। तो उनकी माइंड में ये आइडिया आया, और उसके बाद उन्होंने अपनी विल में ये बात लिखी कि मेरे मरने के बाद जो मेरी जितनी भी कैपिटल होगी, असासा होगी, तो उसको एक ऐसे फंड में दिए जाएंगे, और उस फंड से फिर एनुअली जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ साइंस है उनमें जो कोई अच्छा कारकर्दगी दिखाएगा तो उस फंड में से उनको कुछ हेल्प मिल सके। अच्छा, तो पढ़ते हैं इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश इन्वेंटर था, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट था। और ये जो अवार्ड है नोबेल अवार्ड, ये 6 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहला कैटेगरी है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है पीस, चौथा है हमारे पास मेडिसिन, और फिफ्थ वन है लिटरेचर। लास्ट वन हमारे पास है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है, बेसिकली ये अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट नहीं किया था, ये स्टार्ट हुआ था 1968 में, और पहला जो अवार्ड दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, अगले साल दिया गया था। और हाँ, जो शख्स नोबेल पीस प्राइज जीतता है उनको नोबेल लॉरिएट कहते हैं। तो आज तक 627 अवार्ड्स दिए गए हैं, और उनमें से यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, the most number of Nobel laureates, 414 out of 627, 44% उन्होंने ये अवार्ड्स हासिल की हैं। इसके बाद दूसरा नंबर यूके का आता है, 137 अवार्ड्स लॉरिएट है उनके पास, 12% उनके पास है टोटल। और जर्मनी थर्ड नंबर, 85 लॉरिएट्स है उनके पास, 9% उनका बनता है। और फ्रांस जिनके पास है 77 लॉरिएट, 8% उनका बनता है। तो बेसिकली जो हमें दिखता है अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हमें दिखती है जर्मनी की टेक्नोलॉजी, यूके की टेक्नोलॉजी, और फ्रांस की जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड है, उनकी पीछे जो साइंस है, उनके पीछे जो सक्सेस है, वो यही चीज है, क्योंकि वहां पर मोस्ट नंबर ऑफ साइंटिस्ट है, मोस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है, और वहां से जो है ना ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, एंड देन वी आर यूजिंग इट। अच्छा, अब सीखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज का जो सबसे यंगेस्ट एवर लॉरिएट पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मलाला यूसुफजई है, जिन्होंने नोबेल पीस अवार्ड हासिल किया था 2014 में। बेसिकली सवात में, मिंगोरा में 2012 में टीटीपी ने उसको शॉर्ट किया था हेड पर, और उसके बाद 2014 में मलाला यूसुफजई को फर्स्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और ये यंगेस्ट एवर नोबेल लॉरिएट्स है। अच्छा, दूसरा है ओल्डेस्ट एवर, जो सबसे ज्यादा उम्र जिसकी हो, तो वो है जॉन बी गोरेनॉफ है। अच्छा, वो उन्होंने केमिस्ट्री में हासिल किया था, और 2019 में हासिल किया था। 97 इयर्स की एज में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज गेन किया था। अब आती है जो पहली औरत है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज हासिल की थी, वो मैरी क्यूरी थी। फिजिक्स में उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया था 1903 में। अब आते हैं, पढ़ते जो पाकिस्तान से सबसे पहले नोबेल लॉरिएट कौन था, तो वो था
डॉक्टर अब्दुल सलाम था। 1979 में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज हासिल किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम करते हैं इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए, कल्चरल प्रमोशन, सोशल इंटीग्रेशन और इस तरह की जो फंक्शंस होते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली जो आईसीआरसी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, बेसिकली उन्होंने 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज विन किया है। इसी तरह यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने 2 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज गेन किया है। अब बात है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज इज गिवन, जो पीस अवार्ड है ना, वो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। और जो नॉर्वेजियन, नॉर्वे की जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, सेलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और फिर वो कमेटी अनाउंस करते हैं कि नोबेल पीस लॉरिएट कौन होगा। और जो अदर्स 5 अवार्ड्स है, जिनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये जो है ना अवार्ड द रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम और ये स्वीडन देता है। उसके बाद जो है ना चंद ऐसे साल गुजरे हैं जिसमें से नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी और वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी। तो इन अरसे में कोई भी नोबेल अवार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अच्छा, तो नोबेल अवार्ड में क्या दिया जाता है? व्हाट इज गिवन? नोबेल अवार्ड में बेसिकली सबसे पहले दिया जाता है द नोबेल मेडल। जो नोबेल मेडल होता है 18 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है एक साइड से। बेसिकली जो नोबेल मेडल होता है वो 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ होता है। उनकी एक साइड पर अल्फ्रेड नोबेल का पोर्ट्रेट होता है, उनका उनकी तस्वीर होती है और उसकी बैक साइड पे ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ होती है। तो बेसिकली नोबेल मेडल दिया जाता है और दूसरी जो चीज दिया जाता है वो नोबेल डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है। और तीसरी चीज जो है ना वो है द प्राइज मनी। जो नोबेल प्राइज मनी होता है वो बेसिकली 1.02 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है, मतलब 1 मिलियन डॉलर होता है। और ये जो अवार्ड है, ये जो नोबेल अवार्ड है, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अच्छा, जो कुछ डिस्टिंग्विश्ड लॉरिएट्स है, कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं इस दुनिया में जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया था और वो नोटेबल है, काफी मशहूर है और हमें उसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट एशियन, एशिया में जो सबसे पहले नोबेल अवार्ड हासिल किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने हासिल किया था 1913 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और जो सत्येंद्र टैगोर था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो बड़ा भाई था, वो पहला हिंदुस्तानी था जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस 1863 में क्रैक किया था। ये जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जो तब जाकर इंडिया में यूपीएससी और पाकिस्तान में सीएसएस बन जाता है। बट रविंद्रनाथ टैगोर का जो बड़ा भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो उस एग्जाम को पास करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर खुद फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट बन जाता है। उसके बाद जो पहला पाकिस्तानी था जिन्होंने नोबेल अवार्ड हासिल किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम था 1979 में। और फिजिक्स के फील्ड में उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, हर कोई आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन जानता है। 1921 में उनको जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी सर्विसेज के बिहाफ पर उनको दिया गया था। मैक्स प्लैंक जो एनर्जी क्वांटा में काफी काम किया था, 1918 में उसको ये अवार्ड मिल जाता है। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिकन स्टेट्समैन था, अमेरिकन एक्टिविस्ट था, सोशल राइट एक्टिविस्ट था। तो अमेरिकन जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1964 में उसको ये अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली वो एक मास मूवमेंट शुरू करता है जो अमेरिकन ब्लैक लोगों की हुकूक के लिए वो काफी लड़ता है और वहां पर तब तक लड़ता है जब तक अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन जो ब्लैक थे उनको वोट कास्ट करने का हक दिया जाता है। बेसिकली मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में ये अवार्ड दिया जाता है। और मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक्स के जो राइट्स होते हैं उनके लिए काफी बड़ा मूवमेंट 1964 में ऑर्गेनाइज किया था। 1960 डेकेड्स में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और उसी मार्टिन लूथर किंग ही की वजह से ब्लैक को अमेरिका में वोट कास्ट करने का हक मिल चुका है।
अच्छा, फिर मदर टेरेसा जो कि इंडिया में काफ़ी उन्होंने जो है ना सोशल सर्विसेज़ की हैं। 1979 में उन्होंने नोबेल अवार्ड हासिल किया था। हेनरी किसिंजर अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट था, स्टेट एडवाइज़र था, 1973 में उनको ये अवार्ड मिल जाता है क्योंकि वो वियतनाम वॉर को रुकवाने में काफ़ी मदद करता है। उसकी सर्विसेज़ पर इनको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अनवर सादात पहला मुसलमान जिन्होंने नोबेल अवार्ड हासिल किया था वो अनवर सादात था 1978 में। उन्होंने बेसिकली इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है ना कैंप डेविड एग्रीमेंट किया था। 1973 में योम किपुर वार हुआ था और इजिप्ट का बहुत सारा इलाका जो सिनाई पेनिनसुला है वो इसराइल ने कैप्चर किया था। तो अनवर सादात ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। अनवर सादात को नोबेल अवार्ड मिल जाता है 1978 में। फिर नेल्सन मंडेला है 1993 में इनको अवार्ड दिया जाता है। साउथ अफ्रीका से इनका बिलोंग है, साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो वहां पर अपर्टाइड गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ उन्होंने मजाहमत की थी। 27 ईयर्स ये जेल में भी रहा था और जब ये बाहर निकल आया तो उन्होंने उन सारे लोगों को माफ किया जिन्होंने इन पर जुल्म किए थे, इनकी कम्युनिटी पर जुल्म किया था। सो 1993 में इनको अवार्ड दिया गया था और इसके बाद बराक ओबामा 2009 में अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको ये अवार्ड मिल जाता है। और इस साल 2025 में मारिया कुरीना मचाडो जो कि वेनेजुएला से ताल्लुक रखती है और वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। हुकूमत के खिलाफ हुकूमत की जो सख्त पॉलिसीज होती है उसके खिलाफ वो कड़ी होती है। बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए वो आवाज़ उठाती है। इस साल 2025 का नोबेल लॉरिएट मारिया कुरेना मचाड़ो है। सो उम्मीद है कि आपको हमारी काविश पसंद आ चुकी होगी। अल्लाह ने निगहबान।